In this illustration, we need to find velocity of image in a situation as shown in the figure. आप यहाँ फिगर फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे फिगर में हमें एक कॉन्केव मिरर गिवन है जिसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर और इस कॉन्केव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लोकेटेड है जिसकी डिस्टेंस मिरर से है 30 सेंटीमीटर और ये पॉइंट ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू करता है विद द स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड एट एंगल 53 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, और मिरर भी यहाँ पे मूव कर रहा है और मिरर की स्पीड गिवन है इन लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस जो एज्यूम करने हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल राइट वर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव एक्स और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को हम लोगों को वाई एक्सिस कंसीडर करना है, पॉजिटिव वाई एक्सिस कंसीडर करना है। तो यहाँ पे हमें वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। ओके, तो डायग्राम में कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस जो सजेस्टेड है उसको भी प्लेस कर लेता हूँ। ये मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये प्लेस कर लिया। अब थ्योरी में हम लोगों ने लर्न किया था दो केसेस। पहले केस में था कि अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा हो तो इमेज वेलोसिटी कैसे मालूम करें, और दूसरे केसेस में हम लोगों ने लर्न किया था कि अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मूव कर रहा हो तो इमेज वेलोसिटी कैसे मालूम करें। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट सर्टेन एंगल विद रिस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी के कंपोनेंट्स ड्रॉ कर लेंगे along the principal axis और perpendicular to the principal axis। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कंपोनेंट्स ले लेते हैं। सपोज x कंपोनेंट x एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल vx, और ये हमारे पास हो गया y कंपोनेंट। अब x और y कंपोनेंट हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू 15 cos 53 डिग्री और ये जो कंपोनेंट होगा ये हो जाएगा 15 sin 53 डिग्री। अब ये दोनों कंपोनेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो यूनिट वेक्टर के साथ अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ vx के साथ i कैप और vy के साथ j कैप कंपोनेंट लगा देता हूँ। ये आ गया। अब sin 53 वी नो दिस इज 4/5 cos 53 3/5, कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 9i कैप प्लस 12j कैप मीटर पर सेकेंड। ये आ गया ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। ओके, ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, दिस इज द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी 9i कैप प्लस 12j कैप मीटर पर सेकेंड। ओके, अब ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट वेलोसिटी आ गई है, अब हमें एक और भी यहाँ इंफॉर्मेशन मालूम है, वेलोसिटी ऑफ द मिरर। वेलोसिटी ऑफ द मिरर इज अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर हम लोग -i कैप लगा दें तो वेलोसिटी ऑफ द मिरर हमारे पास हो जाएगी -2i कैप मीटर पर सेकेंड। अब मैग्निफिकेशन मालूम करना होगा, इमेज की पोजीशन मालूम करनी होगी, तभी हम लोग यहाँ पे जो फॉर्मूले हैं, जो कॉन्सेप्ट लर्न किए हैं वो अप्लाई कर पाएंगे, चाहे वो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस का केस हो या परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस का केस हो। तो सबसे पहले हम लोग मालूम करते हैं पोजीशन ऑफ द इमेज। v इज इक्वल टू uf डिवाइडेड बाई u माइनस f। ओके, अब यहाँ पे इंसिडेंट रे की ट्रैवलिंग डायरेक्शन है दिस वन, इस डायरेक्शन में इंसिडेंट हो रही है, मिरर यहाँ पे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे। दैट मीन्स हम लोग अगर इसके पोल से राइटवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे मेजर करने के लिए तो पॉजिटिव डायरेक्शन होगी और इस डायरेक्शन में हमें नेगेटिव। दैट मीन्स u इज नेगेटिव एंड f इज आल्सो नेगेटिव। u की वैल्यू -30 और f शुड बी इक्वल टू -20, तो मैं यहाँ पे वैल्यू विद प्रॉपर साइन सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। कैलकुलेट करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी -60 सेंटीमीटर। हमारे पास पोजीशन ऑफ द इमेज आ गई, माइनस मीन्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो मिरर से हम लोग कह सकते हैं 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे इमेज की पोजीशन होगी। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है m इक्वल टू -v डिवाइडेड बाई u। वी नो v की वैल्यू हमें मालूम है, u की वैल्यू भी हमें मालूम है। ये अभी हमने कैलकुलेट की -60 और u इक्वल टू -30, तो ये मैग्निफिकेशन हमारे पास आ जाएगा -2। मैग्निफिकेशन आ गया। ओके, अब मैग्निफिकेशन के बाद अब हमारे पास जो फॉर्मूले जो हम लोगों ने ड्राइव किए थे अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, वहाँ पे हम लोग एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के कंपोनेंट कंसीडर करेंगे। परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस देखेंगे तो हम लोग कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस या वाई डायरेक्शन के कंपोनेंट को कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मालूम करते हैं वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू द मिरर अलोंग एक्स डायरेक्शन। ये हमारे पास फॉर्मूला होता था और ये फॉर्मूला हम लोगों को याद भी होगा,
that is velocity of image with respect to mirror along x direction equal to minus m square multiplied by velocity of the object with respect to mirror along x direction. x direction is along the principal axis. ओके, अब यहाँ पे हम लोग x कंपोनेंट रख सकते हैं और हमें जो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है वो x कंपोनेंट है उसका 9 i कैप, दैट इज 9 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ द मिरर का भी हम लोगों को x कंपोनेंट मालूम है, तो अब हम लोग यहाँ पे जो लिखा हुआ है वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू द मिरर, यहाँ पे लिख देंगे वेलोसिटी ऑफ द इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ द मिरर। ओके, वेक्टर फॉर्मेट में यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ द मिरर। ऑफ कोर्स किस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे x डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, m की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है यहाँ पे मैं ये रख देता हूँ। अब सिंप्लीफाई करेंगे, अगर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास vi की वैल्यू आएगी अलोंग x डायरेक्शन और ये वैल्यू हमारे पास आ रही है -46 i कैप मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास आ गया कंपोनेंट ऑफ द इमेज वेलोसिटी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, माइनस एक्स डायरेक्शन में आ रही है। अब वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू द मिरर अलोंग द वाई डायरेक्शन, वो भी हम लोग जानते हैं। दिस इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला होता था वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर अलोंग वाई डायरेक्शन इक्वल टू m मल्टीप्लीकेशन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर अलोंग वाई डायरेक्शन, ये हमारे पास फॉर्मूला होता था। यहाँ पे भी हम लोग वेक्टर फॉर्मेट में लिख देंगे, लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ द इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ द मिरर, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ द मिरर अलोंग वाई डायरेक्शन। अब वाई डायरेक्शन के कंपोनेंट्स मालूम है, वेलोसिटी ऑफ द इमेज वाई डायरेक्शन कैलकुलेट करना है। ये कंपोनेंट 0 है, राइट, वाई कंपोनेंट, बिकॉज यहाँ पे मिरर मूव कर रहा है एक्स डायरेक्शन में, माइनस एक्स डायरेक्शन में, यहाँ पे भी 0 होगा। और वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट का वाई कंपोनेंट हमें गिवन है, दिस इज 12 जे कैप, तो यहाँ पे मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ और m की वैल्यू हम लोगों को गिवन है यहाँ पे -2 हम लोगों ने कैलकुलेट की हुई, तो यहाँ पे मैं वैल्यू रख देता हूँ। ओके, अब रीअरेंज करेंगे तो vi वाई डायरेक्शन के अलोंग जो कंपोनेंट आएगा दैट इज -24 जे कैप मीटर पर सेकेंड। अब x कंपोनेंट हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, दिस इज x कंपोनेंट हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, यहाँ पे कैलकुलेट किया था x कंपोनेंट, यस, दिस इज -46 i कैप एंड y कंपोनेंट इज -24 j कैप। अब यहाँ पे वेक्टर फॉर्मेट में लिख देते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू -46 i कैप -24 j कैप मीटर पर सेकेंड।